सुपरकंडक्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने सुपरकंडक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल करंट, परसिस्टेंट करंट और माइजनर इफेक्ट जैसे प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की है। इस लेक्चर में हम किसी सुपरकंडक्टर के लिए स्पेसिफिक हीट और आइसोटोप इफेक्ट जैसे प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक हीट किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट वो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी होती है जो मटेरियल के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री से चेंज करने के लिए ज़रूरी होती है। किसी भी मटेरियल के स्पेसिफिक हीट में उस मटेरियल के लैटिस का और इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है। बात करें लैटिस स्पेसिफिक हीट की तो यह पूरी तरह मटेरियल के लैटिस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। किसी लैटिस के स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन को डिबाई मॉडल से समझाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर TQ लॉ को फॉलो करती है। लेकिन डिबाई टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होकर कांस्टेंट हो जाती है। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की तो यह सभी टेम्परेचर पर T के प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ही किसी मेटल का स्पेसिफिक हीट डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं किसी सुपरकंडक्टर के स्पेसिफिक हीट की। इसे समझने के लिए हम ग्राफ में टेम्परेचर एक्सेस को 3 रीजन्स में सेपरेट कर लेते हैं। 0 केल्विन से क्रिटिकल टेम्परेचर से डिबाई टेम्परेचर और मोर देन डिबाई टेम्परेचर रीजन में। नाउ इन मोर देन डिबाई टेम्परेचर रीजन मेटल अपने नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा, क्योंकि सुपरकंडक्टर में कन्वर्ट होने के लिए इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। इस टेम्परेचर रीजन में इसका लैटिस और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट दोनों ही मेटल के सेम ही होगा। लैटिस स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट T के प्रोपोर्शनल होगी। अब मेटल का टेम्परेचर कम करके डिबाई टेम्परेचर से कम लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक रखते हैं। इस टेम्परेचर रीजन में भी मेटल अपने नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा, लेकिन एक चेंज यह आएगा कि टेम्परेचर कम होने की वजह से डिबाई लॉ के अकॉर्डिंग लैटिस स्पेसिफिक हीट अब TQ लॉ को फॉलो करेगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट T के प्रोपोर्शनल ही रहेगा। अब मेटल का टेम्परेचर इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम करते हैं। दैट मीन्स इस टेम्परेचर रीजन में मेटल सुपरकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एक बात समझने की है कि किसी भी मटेरियल के नॉर्मल स्टेट से सुपरकंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट होने से उसके लैटिस स्ट्रक्चर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मटेरियल का लैटिस सेम ही बना रहता है, जिसका डायरेक्ट मीनिंग यह है कि मटेरियल के सुपरकंडक्टर बनने से भी उसके लैटिस स्पेसिफिक हीट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैटिस स्पेसिफिक हीट लैटिस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। मीन्स इस रीजन में सुपरकंडक्टर की लैटिस स्पेसिफिक हीट TQ लॉ को फॉलो करेगी। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की। एक्सपेरिमेंट्स में यह देखा गया है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट T के प्रोपोर्शनल रहती है, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह सुपरकंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट एब्रप्टली हाई होकर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगता है। सुपरकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट के कंट्रीब्यूशन को इस रिलेशन से दिया जाता है, जहां डेल्टा एनर्जी गैप है। इस तरह लो टेम्परेचर पर जहां एक नॉर्मल कंडक्टर यानी मेटल की स्पेसिफिक हीट यह होती है, वहीं एक सुपरकंडक्टर की स्पेसिफिक हीट इस रिलेशन से दी जाती है। आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि एक नॉर्मल मेटल और एक सुपरकंडक्टर के स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस इनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि सुपरकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट एक नॉर्मल मेटल के कंपैरिजन में कुछ अलग होता है, जिसे बाद में हम BCS थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। इन शॉर्ट बात करें तो मेटल की स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर और सुपरकंडक्टर की स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस सिंपली इनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट के डिफरेंस के ही इक्वल है। आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या हो अगर किसी मटेरियल जिसका आयोनिक मास m है के एटम्स को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया जाए। एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि ऐसा करने पर मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर शिफ्ट हो जाता है। इसे ही आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनके मास डिफरेंट होते हैं। जैसे यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। आइसोटोप इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी मटेरियल का एटॉमिक मास m है और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर Tc हो, ऐसे में अगर इसके कुछ एटम्स को इसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया जाए
जिसका मास m स्टार है, तो अब क्रिटिकल टेम्परेचर को इस रिलेशन से दिया जाता है, जहां अल्फा आइसोटोप कोफिशिएंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू इस रिलेशन से कैलकुलेट की जाती है, जहां डेल्टा टी सी इसके क्रिटिकल टेम्परेचर में आया शिफ्ट है। आइसोटोप कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। यहाँ गिवन टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स के लिए इसकी वैल्यू 0, कुछ के लिए 0.5 और कुछ के लिए यह मोर देन 0.5 भी है। बट यह देखा गया है कि मोनोएटॉमिक नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए आइसोटोप कोफिशिएंट 0.5 होता है, जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए यह आइसोटोप कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, जैसे यूरेनियम का आइसोटोप कोफिशिएंट -2 है। इसे इन्वर्स आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। यह एक बात और ध्यान देने की है कि क्रिटिकल टेम्परेचर की तरह डिबाई टेम्परेचर पे भी आइसोटोप इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। ऐसे में क्रिटिकल टेम्परेचर और डिबाई टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इनका रेशो एक कांस्टेंट होता है। सुपरकंडक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपरकंडक्टर के लिए लंदन इक्वेशन को समझते हुए टाइप 1 और टाइप 2 सुपरकंडक्टर को डिफाइन करेंगे।